तो जी ये क्वेश्चन जो दिया गया आपको, इस क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन पूछा फाइंड डोमेन एंड रेंज। ठीक है, अब सुनो कैसे करना है इसको। आपका बच्चों ये एक सेट है, इस सेट के अंदर ना जो ऐसा लिखा हुआ है सेट वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। किस फॉर्म में लिखा है? ये सेट वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। आप क्या करोगे, मैंने आपसे कहा था कि आप ये जो है ना ये थैला है। कौन सा थैला है? एक्स एक्स प्लस फाइव का थैला हुआ है। आपको ये एक्स की वैल्यू दी है, तो आप क्या करोगे, एक्स की वैल्यू जीरो यहाँ पे और यहाँ पे पुट करो, तो आपको एक नया थैला बन के आएगा। क्या बन के आएगा? 0,5। फिर आप जब 1 यहाँ पुट करोगे तो क्या बन जाएगा? 1,6। 2 पुट करोगे 2,7। 3 पुट किया तो 3,8। 4 पुट किया 4,9। 5 पुट किया तो 5,10। तो ये सारे आपके थैले आ गए। आपने क्या किया, सिंपल सा कुछ काम नहीं किया। आपका ये जो थैला था ना उसमें एक्स के वाले 1 2 3 4 डालते गए आप यहाँ और यहाँ पे। ये पोजीशन एक्स एक्सिस होता है, ये पोजीशन वाई एक्सिस होता है। तो आपने जब भी ये वैल्यू इसके अंदर पुट की तो आपको एक नए नए थैले आते गए। ये सारे थैले बन गए, उस सारे थैले का आपने कलेक्शन कर लिया। अब ये कलेक्शन करने के बाद मुझे देखना है क्या ये जो थैला आपका कलेक्शन हुआ है, क्या ये फंक्शन है? क्या ये फंक्शन है? मैंने आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। तो व्हाट विल बी नाउ हियर, आपको ये चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दो थैले और बनाने होंगे बड़े बड़े। इस थैले का नाम है डोमेन और इसका नाम है कोडोमेन। तो आपको क्या करना होगा, ये वैल्यू जो पहली वैल्यू है उसको इस थैले में डालनी है, 0 1 2 3 4 5। और जो दूसरी वैल्यू उसको इस थैले में डालनी है। डालने के बाद बच्चों आपको मैच करना है। आपको मैच हो गया? तो मैच करने के बाद मुझे एक चीज बताओ, क्या हुआ, मैंने फंक्शन का डेफिनेशन क्या दिया था कि इस थैले में से हर एक बंदा पत्थर फेंकना चाहिए। पत्थर फेंकना चाहिए, हर एक बंदे को पत्थर फेंकना है। और कोई बंदा 2 बार पत्थर नहीं फेंके। कोई बंदा 2 बार पत्थर ना फेंके। तो यहाँ पे हर बंदा पत्थर फेंक रहा है और कोई बंदा 2 बार पत्थर नहीं फेंक रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा पी और एक्स और वाई। समझो कि ऐसा आ गया, कोई थैला बनाया पी एक्स का और पी वाई का। अगर मैं इसका डोमेन में डालूंगा और कोडोमेन वाला ऐसा सिचुएशन लाऊंगा तो यहाँ पे मैचिंग करने के लिए पी ने 2 बार पत्थर फेंक दिया ना, तो ये फंक्शन नहीं है। तो समझ आ रहा है? तो ये बच्चों फंक्शन है प्लस। अब ये फंक्शन है, तो मैंने कहा था जो पत्थर फेंकेगा, यहाँ से जो पत्थर फेंकता है उसे डोमेन कहते हैं। तो जो पहला नंबर होता है बच्चों उसको क्या बोलते हैं? डोमेन। यहाँ पे डोमेन क्या है हमारा? डोमेन सिंपल सा 0 1 2 3 4 5 और जिसको पत्थर लगा, आपने फेंका पत्थर जिसको लगा वो रेंज हो गया। तो रेंज कौन कौन आएगा? 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये रेंज हो गया, ये डोमेन हो गया इस कहानी की। ठीक है, चलो बंद कर दो। इसे बता मार दे भाई। तो कैसा बच्चों यहाँ पे कि आपको क्या दिया गया है, ये ए दिया गया है, ए के कुछ एलिमेंट दिए गए हैं और आपको मैंने, आपने क्या किया कि आपको मैंने ये सब 1 2 3 4 ये क्वेश्चन है, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या होता है, छोड़ो। सबसे पहले बच्चों इसको देखो, इसके पास कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट्स। तो मुझे एक बात बताओ, ए क्रॉस ए, नंबर ऑफ ए क्रॉस ए कितने बनेंगे? 5 into 5 25। कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे? 25 ऑर्डर पेयर बनेंगे। आपको समझा है ना ऑर्डर पेयर कैसे बनते हैं? तो आपको टोटल इसके पास 25 ऑर्डर पेयर बनेंगे। उस ऑर्डर पेयर को मैंने नाम क्या दिया? थैला। तो इसके कितने थैले बनेंगे एक क्रॉस ए में? 25 थैले बनेंगे। ठीक है, अब वो दुकानदार के पास एक शॉपकीपर है, उसके पास 25 थैले ऐसे लटके हुए और आप उसको गए, उसको आपने ये चिट्ठी दी। उस चिट्ठी में लिखा था कि भाई अब देखो कैसा है, एक्स इज लेस देन वाई। आपने ये चिट्ठी उसको दी, उसने तो इतना ही लिखा है, यहाँ पे एक्स रखो यहाँ पे वाई रखो। अब पढ़ो इसको, कैसे पढ़ोगे? एक्स इज लेस देन वाई, ये आपने उसको लिख के दिया शॉपकीपर। शॉपकीपर ने जब देखा कि भाई इसको एक्स लेस चाहिए वाई से, तो वो क्या करेगा, इस 25 थैले में से वो थैले उठाएगा जिसमें एक्स वाई से छोटा है। तो उसने तैयार करके रखा है। अब मैं ये दिखाने की जरूरत नहीं, पूरे 25 थैले आपको दिखा भी नहीं सकते, बहुत बड़ा हो जाएगा सेट्स। तो आप खुद ही कॉमन सेंस लगाइए कि उसको वो थैले चाहिए जिसमें एक्स छोटा है वाई से। तो उसने -2 उठाया, तो -2 के साथ वो किसको बैठाएगा? -1 के साथ बैठाएगा। देखो -2 -1 से छोटा ही है ना।
ये ऑर्डर पेयर ए क्रॉस के में होगा कि नहीं होगा? होगा। 25 थैले में से एक थैला है कि नहीं है? फिर दूसरा -2 को उसने फिक्स करके रखा बच्चों, फिर उसने 0 के साथ कॉम्बिनेशन बनाया, फिर -2 1 के साथ बनाया, फिर -2 2 के साथ बनाया। तो इसमें आप देखेंगे कि x y से छोटा है, 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 और ये सारे के सारे थैले कहां से आ रहे हैं? इस 25 थैले में से आ रहे हैं। फिर दूसरा उसने लिखा कॉम्बो, -1 को उठाया, -1 के साथ 0 लिया, -1 के साथ 1 लिया, -1 के साथ 2 लिया। ये भी फॉलो कर रहे हैं, x इज लेस देन y को फॉलो कर रहे हैं, और सारे के सारे थैले कहां से आ रहे हैं? इसमें से ही आ रहे हैं। फिर उसने किसको उठाया? 0 इज लेस देन 1, 0 इज लेस देन 2। फिर उसने क्या उठाया? 1 इज लेस देन 2। बस इसके बाद उसने बोला भाई ये सारे थैले लेके जाओ तुम घर पे जो x इज लेस देन y को फॉलो करते हैं। तो ये 25 थैले में से कितने थैले मुझे मिले? 1 2 3 4 5 10 थैले मैंने निकाले। चलो अब ये तो R1 का हो गया, चलो R2 की बात करते हैं। दूसरे दिन तुम वापस दुकान पे गए और उस दुकानदार को क्या बोला आपने? सर x इज द स्क्वायर ऑफ y, ये थैले निकालो। तो उसने बोला ठीक है भाई खड़े रह जाओ। आपने क्या बोला उसको? x इज द स्क्वायर ऑफ y, x का स्क्वायर करो तो y मिलेगा। तो उसको दुकानदार को बात समझ में नहीं आई, तो तुमने बोला रुको यार, तो तुमको समझाता ये क्या कह रहा है। जैसे ये x लेस देन y था ना, ऐसे ये x इज अ स्क्वायर ऑफ y, ये लिखा हुआ है। तब दुकानदार समझ गया, अच्छा अच्छा ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो थैला बनाना शुरू किया। उसके बच्चे क्या लिया? अब उसने -1 इधर लिया तो ये 1 आ जाएगा ना। देखो -1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 ही होता है ना। और ये थैला कहां से आ रहा है? 25 में से आ रहा है क्या? फिर दूसरा उसके बच्चों 1 लिया तो 1 का स्क्वायर करने पे 1 ही आएगा। फिर उसने 0 लिया तो 0 का स्क्वायर करने पे 0 ही आएगा कि नहीं आएगा? इसके अलावा और कोई थैला बनेगा क्या? नहीं बना। तो फर्स्ट डे तुमने ये सिचुएशन में 10 थैले लाए, दूसरे दिन आपने ये बोलेंगे कितने थैले ला रहे हो? आप 3 थैले ला रहे हो। समझ रहे? अब आ जाओ तीसरे कंडीशन, तीसरे दिन वापस आप दुकान पे गए और दुकानदार को क्या बोला? x इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ y, x इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ y। मतलब बच्चों x और y को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? 0 बनेगा। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है? x जब दोनों को मैं ऐड करूं तो 0 आना चाहिए। x इज एडिटिव इनवर्स ऑफ y का मतलब होता है कि x y का एडिटिव इनवर्स है। तो मैं अब उसको मैंने ऐसा समझाया तो उसको समझ में नहीं आया, तो मैंने बोला भाई ऐसे यार, ऐसे ये ऐसे, तो वो समझ गया। अच्छा 2 नंबर को ऐड करने पे 0 आना चाहिए, वो वाला थैला चाहिए। हाँ, तो उसने बनाना शुरू किया जो -2 2 2 -2 -1 1 1 -1 0 0 बराबर ही बराबर। हाँ समझा? तो हो गया। तो इसने ये थैले बना के दिए, और इस सारे के सारे थैले किसमें आते हैं? 25 में से आए थे। अभी आपने कितने थैले लिए? 1 2 3 4 5 थैले। फिर उसके बाद आ जाओ x इज इक्वल टू y। अब आप उससे क्या डिमांड रखो बच्चों? x इक्वल टू y, r3 r4 का। आपने बोला x इज इक्वल टू y। उसको ये बात समझ में नहीं आई, मैंने उसको ऐसे लिख के दिया। तो हाँ अब समझ में आ रहा है। तो अब बच्चों अब वो क्या बनाएगा? x इक्वल टू y ना, कौन सा थैले बनाएगा? सारे थैले बनेंगे -2 को -2 -1 को -1 0 को 0 1 को 1 2 को 2 बन गए ना सारे थैले। तो आप सोच रहे हो शॉपकीपर के पास 25 थैले थे, आप रोज नए नए जाके उनको एक्स और वाई का रिलेशन दे रहे हो ना। एक्स वाई का क्या दे रहे हो? रिलेशन ही दे रहे हो। पहले आपने क्या बताया कि एक्स इज लेस देन वाई, ये थैले लिखे। दूसरे दिन को आपने बोला एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये थैले लिखे। तीसरे दिन बोला एक्स इक्वल टू वाई, इतना थैला उसने निकाला। तीसरे और चौथे दिन आपने बोला एक्स इज एडिटिव इनवर्स ऑफ वाई, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, तो उसने ये थैले निकाले। तो इन दैट ही से दैट कि आपका ये जो है ये एक्स वाई का रिलेशन ही तो है। अकॉर्डिंग टू दैट रिलेशन हम 25 में से सब थैले निकाल रहे हैं कि नहीं निकाल रहे? ठीक है, हो गया। हाँ, फिर बच्चों वापस उस क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हो। अब ये a है, a के पास कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5। तो मुझे बताओ a क्रॉस a में कितने थैले आएंगे? 25 थैले आएंगे, बरोबर है। तो आप शॉपकीपर के पास गए, उसके पास 25 थैले लटके हुए।
अब उसको जाके दुकानदार को आप क्या बोलोगे, बोलोगे भैया, उसको आपने एक चिट्ठी पे लिख दिया, भैया मुझे ऐसा थैला चाहिए जो A क्रॉस A में बिलोंग करे और उसमें X और Y इक्वल हो जाए। बहुत सिंपल सी बात बोला आपने, वही बोला ना, आपने बोला कि मुझे एक ऐसा थैला देना जो कहां से बिलोंग करना चाहिए, इस 25 में से बिलोंग करना चाहिए। तो बोला ठीक है, और उसमें X और Y का रिलेशन आपने सामने लिख दिया, X इक्वल टू Y। तो उसने जैसे ही बच्चों आपका ये रीड किया तो उसने फटाफट इसका बोला कि भाई ले लो, इस थैले का नाम R1 रखा उसने, बोला ले लो भाई 2,2 3,3 4,4 5,5 6,6 देख के भगा दिया आपको। तो आपने क्या किया, इस पूरे 25 में से कितने थैले उठाए, 1 2 3 4 5, ठीक है। दूसरा उसने बोला, दूसरे दिन आप गए, सेकंड डे आपने वही कहानी बोली कि सर भैया हमें वो थैला चाहिए जो इसमें बिलोंग करे, ये बिलोंग का साइन बेटा A क्रॉस A में बिलोंग करे, और उसमें क्या होना चाहिए, x y से बड़ा होना चाहिए और x डिवाइड बाय y नॉट इक्वल टू होल नंबर होना चाहिए। अब तो एक थोड़ा पढ़ाई करने वाली बात हो गई, x y से बड़ा होना चाहिए और x डिवाइड बाय y होल नंबर नहीं होना चाहिए। चलो अब कैसे रीड करते हैं, तो सबसे पहले वो कॉम्बो बनाना शुरू करेगा बेटा। तो उसने क्या उठाया, 2 तो उठाएगा नहीं वो, क्योंकि बच्चों 2 तो सबसे छोटा है, थैले का सबसे पहला नंबर अगर 2 रखने जाएगा तो इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि पहले ही बोला, अच्छा x इज ग्रेटर देन y बोला है ना, तो वो क्या उठाएगा, 3 को उठाएगा। तो 3 को उठाया बच्चों ने, पहला 3 रखा, तो 3 किससे बड़ा है, 2 से बड़ा है, तो 2 को रख दिया साइड में। तो 3 डिवाइडेड, पहले तो ये कॉम्बो किया उसने, इसमें देखा उसने कि भैया x बड़ा होना चाहिए y से, तो 2 को तो नहीं उठाएगा, क्योंकि 2 को अगर उसने लिया तो उसके लिए कोई y है ही नहीं, कोई y है क्या, नहीं है, तो 2 को उसने वापस थैले में रख दिया। फिर उसने किसको उठाया, 3 को उठाया, 3 किससे बड़ा है, 2 से बड़ा है, तो उसने 2 को रख दिया, तो ये थैला बनाया उसने। फिर देखा उसने साइड में क्या लिखा है, x बाय y, ये भी फॉलो होना चाहिए, तो उसने साइड में लिखा 3/2। हाँ भैया ये तो होल नंबर नहीं होता, ये भी चेक करना है उसको। तब जाके उसने फाइनल थैला तुमको दे दिया 3,2 का। अब कौन सा, अब 4 को उठाएगा वो, 4 को उठाएगा बच्चों, तो 4 किससे किससे बड़ा है, 2 से भी बड़ा है और 3 से भी बड़ा है, तो चुपचाप उसने क्या किया, 4,2 लिखा, 4,3 लिखा। फिर देखा कि भाई कि अब मैं 4 को जब 2 से डिवाइड करता हूं तो मुझे 2 मिलता है और 2 बिलोंग्स टू होल नंबर हो जाता है, तो ये थैला रिजेक्टेड हो गया। फिर उसने ये थैला उठाया, तो 4,3 क्या बिलोंग नॉट बिलोंग्स टू होल नंबर, तो ये एक्सेप्टेड हो गया, तो 4,3 का थैला आया। ये दोनों कंडीशन को फॉलो करने वाला ही थैला उठाना है। फिर उसने किसको उठाया, 5 को उठाया, तो 5 बच्चों किससे किससे बड़ा है, 2 से बड़ा है, 5 3 से बड़ा है, 5 4 से बड़ा है। अब वापस कहानी को रिपीट करते हैं, तो 5 2 से बड़ा है, 5 डिवाइड बाय 2 करने पे मुझे होल नंबर नहीं मिलता, तो ये थैला आ गया। फिर मैंने 5,3 सेम कहानी, 5,3 सेम कहानी, 5,4। चलिए अब किसको उठाएंगे, तो 6 को उठाएंगे। तो 6 को उठाएंगे बच्चों, तो सबसे पहला क्या आएगा, 6। तो ओरल में कर रहा हूं अभी, क्या आएगा, 6 डिवाइड बाय 2 आएगा क्या बच्चों, ये थैला आएगा क्या, नहीं, क्योंकि 6 2 से तो बड़ा ही है, लेकिन इसको डिवाइड करने पे क्या आ जाता है, मुझे 3 आ जाता है, 3 होल नंबर है, तो हम नहीं ले सकते थैला। चलो 6 3 के साथ आएगा क्या, नहीं आएगा। 6 5 के साथ आएगा, हाँ आएगा। तो 6 4 6 डिवाइड बाय 4 करने पे मुझे क्या मिलेगा, 3/2 मिलेगा, व्हिच इज नॉट बिलोंग्स टू होल नंबर। समझ रहे आप लोग, तो 6 किसके साथ आएगा बच्चों, 4 के साथ आएगा, और 6 5 के साथ आएगा। आप मेरी बात समझे क्या, तो ये रीड करके उसने कितने थैले दिए आपको, 1 2 3 4 5 6 7 थैले दिए, और सातों के सातों थैले कहां से आ रहे, 25 से आ रहे। अब आ जाओ लास्ट वाला, थर्ड R3। तीसरे दिन भी आप गए, बोले भैया मुझे ऐसा थैला चाहिए जो A क्रॉस A में बिलोंग करे और जिसमें x इज अ डिवाइजर ऑफ y हो जाए और x नॉट इक्वल टू y। ओहो, इसमें दो बात है बच्चों, दोनों बातों को फॉलो करना चाहिए। x क्या बोला, x इज अ डिवाइजर ऑफ y और x इज नॉट इक्वल टू y। तो मैंने बोला यार ये x इज डिवाइजर बाय y मतलब क्या होता है, तो किसी ने मेरे को समझाया कि भाई x इज अ डिवाइजर ऑफ y का मतलब होता है कि अगर y ऊपर है x नीचे है, तो ये इसको पूरा कैंसिल कर दे, इधर 1 होना चाहिए। जैसे 10 डिवाइडेड बाय 5, 5 2 जा, तो 5 इज अ डिवाइजर ऑफ 10। डिवाइजर मतलब उसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो ठीक है।
थैला बनाते हैं हम लोग, लेकिन ध्यान रखना x नॉट इक्वल टू y होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना। तो पहला बच्चों हमने 2 लिखे, 2 किसका किसका डिवाइजर है, 2 4 का डिवाइजर है, 2 6 का डिवाइजर है ना। अब बच्चों 3 का लिया तो 3, 6 भी आया ना, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, तो इतने ही थैले बने ना। एक भी थैला छूटा तो रॉन्ग हो जाएगा, बोलना 2 बट 2 2, 4, 4, 2 मत देना बच्चों, 4, 2 लिखेंगे ना, 2, को गलत लगा ना, क्योंकि 4 नहीं, अगर मैं 4, 2 लिखा तो 2, 4 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अच्छा, तो आपको ऐसे डिवाइड करो, ऐसे डिवाइड करो। डिवाइजर मतलब कंप्लीट डिवाइड करके रिमाइंडर जुड़ रहा है। डिवाइजर मतलब x हां, जैसे ऊपर है 4/2 ना, हां ये 2 इसका डिवाइजर है कि अच्छा, मल्टीपल होना चाहिए। हम ऐसे कह सकते हैं कि x इज अ मल्टीपल ऑफ y, बरोबर है। चलो, तो बच्चों मेरे को एक चीज समझाओ इसमें, मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं कि सर आपने इसके पहले वाले सब में भी मुझको चिट्ठी बना बना के दिया, मैं दुकान पे गया और थैले लेके आया। यहाँ पे भी आप क्या कर रहे हो, ऐसा कुछ रिलेशन दे रहे हो, मैं थैले लाके यहाँ पे रख रहा हूँ ना। तो मुझे एक चीज बताओ सर कि ऐसा मैं टोटल रिलेशन अगर मुझे बोला जाए तो क्या फॉर्मूला होगा टोटल रिलेशन का, मतलब मैं समझा रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिए। 2 1 2 3 4 5 5 into 5 2/25, 2/25 बहुत बड़ा नंबर होता है। ये कह रहा है सर, जैसे आप 3 दिन गए ना यहाँ पर और 3 दिन आपने नए नए थैले लेके आए, देखो ना यहाँ पे 3 में कुछ अलग थैला, यहाँ कुछ अलग थैला, यहाँ कुछ अलग थैला, तो ऐसे आप 2/25 टाइम्स उस दुकान पे जाएंगे, 2/25 टाइम्स उस दुकान पे जाएंगे और हर वक्त आपको नए नए थैले मिलेंगे। कितना रिलेशन बना सकते हो x और y के बीच में, टोटल रिलेशन। ये तो मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं आपको, 3 एग्जांपल आपके सामने लिखे ना, ऐसे तो आप खुद भी बना सकते हो ना यार, तुम खुद ही बना सकते हो। सर x y belongs a to a such that x plus y equal to 1 या x minus 2 equal to y, ऐसे तो तुम भी बना सकते हो, बहुत सारे थैले बना सकते हो कि नहीं सकते? हाँ हाँ बरोबर है। तो जैसे कि अगर मैंने इसको रीड करके अगर कोई थैला बनाना चाहूँ तो बताओ क्या आएगा, x minus y equal to 2, यही बात होगी ना दोनों। अगर मैंने खुद से अपनी तरफ से एक क्वेश्चन बनाया तो आपको वो 2 थैले उठाने हैं जिसका डिफरेंस 2 है, तो क्या होगा बताओ, तो कौन सा थैला आएगा, 4, 2 आएगा, आएगा नहीं आएगा? और कोई मिल सकता है क्या, 5, 3 आएगा। बच्चों मैं 4, 2 लिख सकता हूँ, 2, 4 नहीं लिख सकता क्योंकि 2, 4 का डिफरेंस -2 होगा। देखो ना, आपने मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन ऐसे रैंडमली बना दिया तो मेरे को 2 थैले आ गए ना बाहर। तो कहानी का मतलब ये है सर, ऐसा आप x y के कितने रिलेशन दे सकते हो सामने वाले को, वो कितनी बार दुकान पे जा सकता है, तो 2/25 टाइम्स दुकान पे जा सकता है, और 2/25 टाइम्स उसको नए नए थैले, 2/25 मतलब बच्चों 1024 into 1024 into 32, ये पूरा मल्टीप्लाई करके जो आंसर है उतना बार तुम नए नए R1 R2 R3 बना सकते हो, इसको बोलते हैं टोटल रिलेशन। ठीक है, चलिए तो दुकानदार के पास गए, शॉपकीपर के पास, उसने बोले भाई मुझको एक ऐसा थैला देना जिसमें एक्स वाई कहां से है, इंटीजर से, और उनको ऐड उसके स्क्वायर को ऐड करने पे 64 है। तो सबसे पहले तुम कोई आंख बंद करके इंटीजर सोचो कैसा होता है, इंटीजर दिखता कैसा है, उसका फेस कैसा होता है, तो उसमें 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है, फिर इनफिनिटी। इंटीजर की लाइन समझ में आ गई क्या तुमको? अब इंटीजर की लाइन समझ में आने के बाद तुमको क्या करना है, उस इंटीजर की दुकान पे जाना है और उसको बोलना है मुझे यार ऐसा 2 नंबर दे, तेरे को स्क्वायर करके ऐड करो तो मुझे क्या मिलना चाहिए, 64। तो उसने बोला यार बहुत अच्छी बात है, तो उसने पहले दिया 6 एंड क्या दिया, पहला 0,8 दिया, पहला नंबर जो आएगा ना वो तुम्हारा x हुआ, दूसरा नंबर तुम्हारा y। फिर बोला यार ये बनाओ, और दूसरा उसने नंबर दिया 8,0, ये थैला देखो, ये थैला में बहुत डिफरेंस है बच्चों, याद रखना। अगर x एक्सिस में ड्रॉ करूं ये 8,0 यहाँ प्लॉट होगा और 0,8 यहाँ पे प्लॉट होगा, याद रखना दोनों की पोजीशन अलग अलग है, ये मत सोचना कि एक ही थैला ही है।
ठीक है, ये x यहाँ पे 0 है, y यहाँ पे 8 है, यहाँ पे x 8 है, यहाँ पे y 0 है। देखो पोजीशन अलग है। और कोई थैला है क्या? और कोई थैला है जिसका स्क्वायर करके ऐड करके मुझे 64 मिले? 5 और 6 9 सोचो सोचो, और कोई थैला है? आप लोग सोच के बताओ। चलो एक सेकंड 0,8 और कोई है? 36 एंड 36 में मैं क्या ऐड करूँगी? 64 6 एंड 10 36 में मैं क्या ऐड करूँगी? 64 आना चाहिए। 64 माइनस 36 करके देखो। 28 28 का स्क्वायर तो है नहीं एक सेकंड को एक मिनट ये 14 में से 6 गया तो 8 बचेगा, ये 5 में से 3 गया तो 28 बचेगा, तो 28 का कोई धर्म ही नहीं होता है। तो मैंने बहुत सोचा, दुकानदार ने बहुत सोचा, बोले कि भाई ये दो थैले, नहीं ये दो थैले लेके जाओ आप, और कोई थैले लेके नहीं जाना। बोला ठीक है भाई, ये दो थैले लेके आ गया हम लोग घर में। बरोबर है क्या? ठीक है ना? चलिए अब बच्चों मैं तुमको कोई क्वेश्चन देता हूँ, उसमें क्या लिखा हुआ है, ये हो गया, समझ में आ गया ये। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इसके अंदर क्या है बच्चों? देखो क्वेश्चन नंबर क्या उसने बोला कि बोला बच्चों कि ए इज द इवन नेचुरल नंबर लेस दैट। बच्चों ये ए है ना, तो इवन नेचुरल नंबर है लेस देन 8। तो मैंने तुरंत पता लगा कि ए नेचुरल नंबर लेस देन 8 क्या होता है? 2 4 6 से होता है ना बेटा। तो एक मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ, उस क्वेश्चन में लिखा गया कि ए जो है ना इवन नेचुरल नंबर है लेस देन 8। तो यही हुआ ना, ये तो वर्ड में लिखा है, मैंने सेपरेटेड फॉर्म का उसमें लिख दिया, रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। बी के बारे में क्या बोल रहा है बच्चों को? बोला बी प्राइम नंबर है लेस देन 7। प्राइम नंबर है लेस देन 7। तो बच्चों बी का स्पेस कैसे दिखेगा? 2 3 5 ये दिखेगा ना बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब वो सामने वाला क्या बोल रहा है कि हाउ मच रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, टोटल रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। याद रखना बच्चों, ए टू बी। तो बच्चों इनडायरेक्टली से है कि आपका ए से बी तक क्या रिलेशन बनेगा। तो फॉर्मूला क्या है मेरे पास? 2 रेज टू ये 2 इनटू ऐसे 2, ये फॉर्मूला है। यहाँ पे क्या आएगा? सेट ए के एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने? 1 2 3, यहाँ पे 3 लिखोगे। यहाँ पे क्या आएगा? सेट बी के एलिमेंट्स 1 2 3, तो ये 3 आ गया। तो 2 रेज टू 9 दैट इज 5 1 2। कितने रिलेशन बनेंगे? कितने रिलेशन बनेंगे? 512 रिलेशन बनेंगे। क्या लिखा है सर ये आपने? मैंने ये लिखा है बच्चों कि जब भी तुम लोग ए क्रॉस बी निकालोगे ना, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में कितने थैले बनेंगे? 3 और 3, टोटल कितने बनेंगे? नंबर ऑफ ए क्रॉस बी में 6 थैले बनेंगे। नहीं 6 नहीं बनेंगे, 9 थैले बनेंगे। कितने बने बच्चों? 9 थैले बनेंगे। 9 थैले उस शॉपकीपर की दुकान पे होंगे, और जब तुम जाओगे वहां पे जाने के बाद तुम 512 बार जा सकते हो उस दुकान पे नए नए एक्स वाई के रिलेशन के साथ। जैसे अभी हम लोग ने इसके पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें कितना मैंने दिखाया था? 3 दिखाया था कि नहीं दिखाया था? मैंने लिखा था भाई x इज ग्रेटर देन y, x इज डिवाइड बाय y इज नॉट इक्वल टू होल नंबर, x इज द स्क्वायर ऑफ y, x इक्वल टू y। ऐसा लिखा था नहीं लिखा था? तो ये 512 रिलेशन है। आप 512 डेज तक जा सकते, मतलब मैं R1 R2 R3 R1 512 ऐसे जाऊंगा ना, कितने दिन तक? 512 दिन तक जाऊंगा नए नए एक्स वाई के साथ, तो मुझे नए नए थैले मिलते रहेंगे। ये होता है टोटल रिलेशन। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर इसमें क्या लिखा हुआ है कि सपोज करो कि ए इज अ फाइनाइट नंबर, द नंबर ऑफ रिलेशन ऑन ए। अब ये तो क्वेश्चन हो गया। अब उसने क्या बोला बच्चों कि ए क्या है? फाइनाइट नंबर है। क्या नंबर है? फाइनाइट नंबर। इसके पास कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट। तो उसमें टोटल रिलेशन कितने बढ़ेंगे? तो मैंने बोला भाई ए के पास कितने एलिमेंट है? 3 है। तो आपको नंबर ऑफ ए क्रॉस ए कितने थैले बनेंगे? 9 थैले बनेंगे। इसमें टोटल रिलेशन कितना बनेगा? टोटल रिलेशन इसमें बनेगा 2 रेज टू, ये ब्रैकेट याद रखना,
यहाँ पे क्या होगा, इसके एलिमेंट 3 और इसके भी एलिमेंट 3, तो 2⁹ ये भी आएगा 5.2 आएगा, बरोबर है। ये भी आंसर क्या देगा बच्चों, 5.2 देगा। सपोज करो एन ए के पास p एलिमेंट है, तो टोटल रिलेशन कितना बनेगा। ये तो इजी हो गया ना यार, हमारे पास क्या है, ये वाला फॉर्मूला है। यहाँ पर क्या होता है, ए के पास कितने एलिमेंट है, p, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ए क्रॉस ए, पहले ए क्रॉस ए में कितने थैले बनेंगे, p इंटू p स्क्वायर थैले बनेंगे। जैसे यहाँ पे बच्चों 3 था ना, तो 3 लिखा था ना मैं यहाँ पे 3 इंटू 3, तो कितने थैले बने थे, 9 थैले बने थे। तो वैसे नंबर ऑफ ए के पास कितने हैं, p एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ ए क्रॉस ए कितने थैले बनेंगे, p स्क्वायर। टोटल रिलेशन कितना बनेगा, p इंटू p, तो 2p स्क्वायर। टोटल रिलेशन कितना बनेगा और टोटल थैले कितने बनेंगे। ठीक है, हो गया।